बिल्कुल, प्रधानमंत्री पहले तो ये बताएँ कि किन दावे और वादों के साथ ये सत्ता पर काबिज़ हुए थे। 2014 में इन्होंने देश की जनता से कहा अच्छे दिन लाऊँगा। देश की जनता से इन्होंने कहा कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठने लायक बनाऊँगा, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करूँगा, मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊँगा, मैं सालाना 2 करोड़ नौकरियाँ बेरोज़गारों को दूँगा, मैं सांसदों से गाँव गोद लिवाऊँगा और उसका कायाकल्प करूँगा। कौन-सी बात पर खरे उतरे हैं ये आज तक अपनी? ऐसी 2500 इनकी घोषणा है जिस पर आज तक मोदी जी खरे नहीं उतरे। हर एक साल में आप जनता के आगे झोली फैला के खड़े हो जाते हैं। जिस जनता ने आपको चुना, आप तो पार्टी विद द डिफरेंस थे, ये आपने कहा था। तो आज आप लाल बहादुर शास्त्री से और इंदिरा गांधी से अपनी तुलना क्यों कर रहे हैं? उन लोगों ने जब देश से सहयोग मांगा, उस वक्त हमको अंग्रेज एक भूखा नंगा देश छोड़कर गए थे। इस देश में एक सुई नहीं बनती थी। गरीबी से जूझ रहा था, संघर्ष कर रहा था ये देश। उन्होंने पहले अपने बच्चों से, अपने खानदान से उपवास करवाया, फिर देश से कहा एक दिन का उपवास कर लीजिए, अन्न की कमी है, अन्न का भंडार कम है। इंदिरा गांधी ने अपने करोड़ों के गहने दान कर दिए 1971 के युद्ध में, उसके बाद देशवासियों से उन्होंने दान मांगा। आपने क्या किया? आप मई 15 तारीख से 20 मई तक आप विदेश की यात्रा पे जा रहे हैं, जनता से कह रहे हैं यात्रा मत करना विदेश की। आप सोमनाथ मंदिर में रोड शो कर रहे हैं 100 गाड़ियों को लेकर, डीजल पेट्रोल से नहीं चल रही थी क्या? पानी से, गौमूत्र से चल रही थी वो गाड़ियां? और देश और दुनिया से कह रहे हैं पेट्रोल डीजल की बचत करो। सोमनाथ मंदिर के ऊपर आप जो है हवाई शो कर रहे हैं, जेट दौड़ा रहे हैं, वो पानी से चल रहे हैं क्या? तो कहीं ना कहीं आप किसानों से कहेंगे फर्टिलाइजर यूज मत करो, देश की जनता से कहेंगे कम खाना खाओ। आपने क्यों संबंध बिगाड़े? आज आपकी विदेश नीति औंधे मुंह गिर चुकी है। जिनसे हमें तेल मिलता था, ईरान से, रशिया से, उनसे तेल मिलना बंद हो गया आपकी ट्रंप से दोस्ती की वजह से। आज किस तरह से आप एक कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री के रूप में सबके सामने आ रहे हैं? आप हवा खा के जिंदा रहे क्या? मंगलसूत्र छीन लेंगी ये 2024 में। आपने बांसवाड़ा में कहा था कि ये विपक्षी पार्टियां अगर सत्ता में आई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। आप कौन छीन रहा मंगलसूत्र? अब कौन कह रहा है सोना मत खरीदना? जो सोने के व्यापार में लाखों लोग रोजगार पाए हुए हैं, उनका सोचा आपने? उनको किस तरह से मालिक निकालेंगे एक एक करके अगर काम, उनका कारोबार ठप हो गया तो आपकी नीतियों की वजह से सोना खरीदने लायक आपने छोड़ा किसको? 1.5 लाख रुपया तोला सोना हो गया है। आपके केवल अडानी अंबानी खरीद सकते हैं। 85 करोड़ जनता जो राशन की लाइन में लगी है 5 किलो राशन की, उससे कह रहे हैं आप सोना मत खरीदो। ये मखौल उड़ा रहे हैं आप उनका। जिनके पास खाने को दाना नहीं है वो सोना खरीदने जा रहा होगा। गरीब आदमी को आपने नोटबंदी करके अपने बेटी की शादी नहीं करने दी, और अब आप कह रहे हैं सोना मत खरीदो। तो गरीब आदमी तो चौतरफा मर रहा है आपकी महंगाई से, बेरोजगारी से, और आपके इस तरह से जो बार बार आप सहयोग मांगते हैं, कभी जीएसटी के नाम पर, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी कोरोना के नाम पर, और कभी अब ये पेट्रोल डीजल मत खर्च करिए, विदेश यात्रा मत कीजिए, फर्टिलाइजर मत यूज करिए, कम खाइए, तेल कम यूज करिए, ऑनलाइन क्लासेस करिए। अब आप ये भी बताने लगे हैं लोगों को कितना खाइए क्या खाइए।